कोरोना से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है। दूसरी लहर में कोरोना और भी खतरनाक रूप इख्तियार करके लौटा है। वहीं तीसरी लहर के अंदेशे ने लोगों के मन में खौफ पैदा कर दिया है। कोरोना के नए नए रूप से मेडिकल की दुनिया भी हैरान है। देखिए हमारा खास प्रोग्राम कोरोना का सीक्रेट अटैक। कोरोना वबा की दूसरी लहर बेहद खतरनाक है। इसमें कई नई चीजें भी निकलकर सामने आई हैं, जिनमें से एक है हैप्पी हाइपोक्सिया। इस बार नौजवानों में कोरोना के खतरनाक होने की सबसे बड़ी वजह हैप्पी हाइपोक्सिया को ही माना जा रहा है। ये कोरोना की जानलेवा हालात है जिसका पता मरीज को वक्त रहते नहीं चल पाता, और यही वजह है कि हैप्पी हाइपोक्सिया को साइलेंट किलर भी कहा जा रहा है। ये रिपोर्ट जरा देखिए। न सांस फूली न कोरोना का कोई लक्षण। फिर भी 24 घंटे में ऑक्सीजन लेवल 50 तक पहुंचा। कहीं ये हैप्पी हाइपोक्सिया तो नहीं? सिर्फ नाम का हैप्पी है हाइपोक्सिया। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में युवाओं के गंभीर लक्षणों और मौतों के कई मामले सामने आ रहे हैं। कई केस तो ऐसे हैं जहां मरीजों में कोई लक्षण नहीं थे, फिर भी एकाएक ऑक्सीजन का लेवल घटता चला गया। उसे कोई भी संकेत नहीं मिला और सैचुरेटेड ऑक्सीजन का लेवल 50% तक पहुंच गया। ऐसा होने का एक प्रमुख कारण है हैप्पी हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब है खून में ऑक्सीजन के स्तर का बहुत कम हो जाना। स्वस्थ व्यक्ति के खून में ऑक्सीजन सैचुरेशन 95% या इससे ज्यादा होता है, लेकिन कोरोना मरीजों में ऑक्सीजन सैचुरेशन घटकर 50% तक पहुंच जाता है। हाइपोक्सिया की वजह से किडनी, दिमाग, दिल और अन्य प्रमुख अंग काम करना बंद कर देते हैं। कोरोना मरीजों में शुरुआती स्तर पर कोई लक्षण नहीं दिखता। मरीजों को लगता है कि वो ठीक है और हैप्पी ही नजर आता है। मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक फेफड़ों में खून की नसों में थक्के जम जाते हैं और इसे ही हैप्पी हाइपोक्सिया का प्रमुख कारण माना जाता है। इन्फेक्शन होने पर शरीर में सूजन बढ़ती है। इससे सेलुलर प्रोटीन रिएक्शन तेज हो जाता है, तब खून के थक्के बनने लगते हैं। इससे फेफड़ों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती और खून में ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होने लगता है। नए लक्षण वाले हैप्पी हाइपोक्सिया ने विशेषज्ञों को चकित कर दिया है, क्योंकि भारत में दूसरी लहर में इन्फेक्टेड ज्यादातर युवाओं को इसका ही सामना करना पड़ रहा है। जब फेफड़े के चारों ओर वायरस का लेयर बन जा रहा है, फेफड़ा दरअसल अधिकांश मरीजों का फेफड़े प्रभावित हो रहे हैं सेकेंड वेव के कोरोना में, उसमें सभी लोग जिसका सिचुएशन ऑक्सीजन का कम होता जा रहा है, तो ये हाइपोक्सिया के प्रमुख लक्षण है। युवाओं में कोरोना के घातक होने की सबसे बड़ी वजह है हैप्पी हाइपोक्सिया। युवाओं को शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम होने के कोई लक्षण महसूस नहीं होते। जब तक लक्षणों का पता चलता है तब तक बहुत देर हो जाती है। हैप्पी हाइपोक्सिया के युवाओं में ज्यादा मिलने के दो कारण हैं। पहला, युवाओं की इम्यूनिटी मजबूत होती है। दूसरा, उनकी ऊर्जा भी अन्य लोगों के मुकाबले ज्यादा होती है। उनकी सहन शक्ति अन्य लोगों से ज्यादा होती है। अगर उम्र ज्यादा है तो ऑक्सीजन सैचुरेशन का 94% से 90% होना भी महसूस होता है। इसके उलट युवाओं को 80% तक ऑक्सीजन सैचुरेशन पर भी लक्षण महसूस नहीं होते। वे कुछ हद तक हाइपोक्सिया को सहन कर जाते हैं। इनमें होठों का रंग बदलने लगता है, यानी होठ हल्के नीले होने लगते हैं। इसके अलावा त्वचा का रंग भी लाल या बैंगनी हो जाता है। अगर गर्मी न हो तो भी लगातार पसीना आता है।
ये सभी खून में ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होने के लक्षण हैं। कोरोना 85% लोगों में माइल्ड, 15% लोगों में मॉडरेट और 2% लोगों में जानलेवा हो रहा है। क्योंकि ज्यादातर युवाओं में माइल्ड लक्षण होते हैं, इसलिए अस्पतालों में उन्हें भर्ती करने में देरी हो रही है। इससे उनमें मौतों का आंकड़ा भी बढ़ा है। बीमारी के अलग अलग स्तर के लक्षणों के बारे में अलर्ट देना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रोजाना लाखों लोग कोरोना को हराकर ठीक हो रहे हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि ठीक होने के बाद भी सख्त निगरानी रखनी है और जरूरत पड़े तो कुछ टेस्ट भी कराने पड़ सकते हैं, क्योंकि नई स्टडी में इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि कोरोना न सिर्फ मरीजों के फेफड़े बल्कि मरीजों के दिल को भी बीमार बना रहा है और ज्यादातर अमवात हार्ट अटैक की वजह से हो रही। हमारी सांसों पर हरदम कोरोना वायरस का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ये सांस के जरिए ही हमारे शरीर में प्रवेश करता है। इस वायरस के बारे में आए दिन नई नई जानकारी मेडिकल साइंटिस्ट द्वारा दी जा रही है। अमेरिका, इटली और चीन में कोरोना के कुछ ऐसे मरीज मिले जिनमें शुरुआती स्तर पर इस बीमारी के लक्षण नजर ही नहीं आ रहे, बल्कि उनमें हार्ट अटैक के लक्षण थे। शुरुआती जांच और मरीजों में नजर आ रहे लक्षणों के आधार पर यही माना जा रहा था कि कोरोना व्यक्ति के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लंग्स को ही इन्फेक्ट करता है। लेकिन जैसे जैसे कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते चले गए, वैसे वैसे इसके बारे में नई जानकारियां भी सामने आने लगी हैं। कोरोना हार्ट की मांसपेशियों में सूजन बढ़ा देता है, जिससे हार्ट को पंपिंग करने और ब्लड सप्लाई में दिक्कत होती है। इस कारण सीने में तेज दर्द हो जाता है, कभी कभी धड़कनों की गति भी प्रभावित होती है। ब्लड के अंदर क्लॉट्स बन जाना, हमारे थक्के जम जाना, जो हमारी नाड़ियाँ है, जो ब्लड सर्कुलेशन पूरी शरीर के अंदर जो सर्कुलेट होता है, उसमें क्लॉटिंग आ जाना, क्लॉट हो जाना, और वो क्लॉट वो जो क्लॉट है वो ब्लड के सर्कुलेशन के साथ में कई बार वो ब्रेन के अंदर या फिर हार्ट के अंदर जा कर के कहीं अवरोध पैदा कर देता है, जिसकी वजह से या तो ब्रेन स्ट्रोक होने की संभावना हो जाती है या फिर हार्ट अटैक होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण सडनली हम देखने को मिलता है कि कोरोना की वजह से कार्डियक अरेस्ट के काफ़ी केसेस आ रहे हैं। हाल ही में लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्पेशलिस्ट की एक स्टडी में खुलासा हुआ। इस स्टडी में यह साबित हुआ है कोरोना के लक्षण खत्म होने के बाद मरीजों की हार्ट अटैक से ज्यादातर मौत हो रही है। जो लोग गंभीर रूप से कोरोना से संक्रमित हुए थे, उनमें से करीबन 50% हॉस्पिटलाइज्ड मरीजों का रिकवरी के महीने भर बाद हार्ट डैमेज हुआ है। इस वजह से रिकवरी के बाद भी मरीज का हार्ट रेट को चेक करना जरूरी है। एक्सपर्ट्स के अनुसार कोविड-19 का इन्फेक्शन बॉडी में इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करता है, जिससे दिल की मांसपेशियां कमजोर पड़ने लगती हैं। इससे धड़कन की गति प्रभावित होती है और ब्लड क्लॉटिंग की समस्या असामान्य रूप से पैदा होने लगती है। ऑक्सफोर्ड जर्नल की रिपोर्ट में हार्ट फेल होने के कई तरह के लक्षण बताए गए हैं। किसी भी व्यक्ति को ऐसे में सांस लेने में कठिनाई, कमजोरी, थकान, टखनों और पैरों में सूजन, अनियमित या तेजी से दिल धड़कना, एक्सरसाइज करने में दिक्कत आना, लगातार खांसी, वजन का तेजी से बढ़ जाना, भूख की कमी, अगर इनमें से कोई भी लक्षण व्यक्ति में दिखता है तो उसे अपने हार्ट की जांच तुरंत करा लेनी चाहिए। कोरोना से ठीक हुए मरीज जिन्हें हार्ट से संबंधित कोई भी परेशानी है, उन्हें तुरंत ही अपना इलाज करा लेना चाहिए। अगर आपको सीने में दर्द या इससे जुड़े किसी भी तरह के लक्षण दिखाई दें तो खुद उपचार न करें, बल्कि तुरंत डॉक्टर से मिलकर अपनी जांच कराएं। कोरोना की दूसरी लहर में पहले से दिल की बीमारी वाले बुजुर्गों की तुलना में युवा ज्यादा शिकार हो रहे हैं। कोरोना के युवा मरीजों में फेफड़ों में अचानक सूजन देखी जा रही है। इसकी वजह से मरीजों को सांस लेने में दिक्कत होती है। लगभग 70% लोगों को दिल की मांसपेशियों में सूजन की समस्या हो रही है, जो उनके ठीक होने की संभावना कम कर रही है। कोरोना की यह लहर पहले से बिल्कुल अलग है। ये बिना दिल की बीमारी वाले 33 साल से कम के लोगों पर भी असर डाल रहा है। मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस महामारी के दौरान युवाओं को वही सावधानी अपनानी होगी जो बुजुर्ग और कमजोर लोगों को अपनानी पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोविड संक्रमण से हो रही मौत और मौत के कारण काफी चौंकाने वाले हैं। हार्ट अटैक से लेकर के अलग अलग मौत का कारण बन रहा है।
इस स्ट्रेन की वजह से डॉक्टर भी हैरान परेशान हैं। लगातार रिसर्च जारी है कि आखिर किस किस रंग में यह स्ट्रेन अपना रंग दिखा रहा है। कैमरा पर्सन अमर शाह के साथ पवन सिंह सेंगर, जी मीडिया, लखनऊ। इन दिनों मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर से हाहाकार मचा हुआ है। सरकारी सिस्टम चरमरा सा गया है। बेड, ऑक्सीजन, इंजेक्शन और वैक्सीन की कमी से मुल्क की कई रियासतें जूझ रही हैं। और इस बीच सरकार के चीफ साइंसी सलाहकार ने कोरोना की तीसरी लहर यानी थर्ड वेव के बारे में भी आगाह कर दिया है। अभी दूसरी लहर का उरूज आया ही नहीं और मुल्क से परेशान करने वाली तस्वीर सामने आ रही हैं। तो लोगों के मन में यही सवाल है कि तीसरी लहर कब आएगी और कितनी खौफनाक होगी, और तीसरी लहर के लिए कितने तैयार हैं हम। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के विनाशकारी प्रभावों के बीच एक्सपर्ट्स ने महामारी की तीसरी लहर की आशंका जताई है। केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने कहा कि तीसरी लहर जरूर आएगी और नई लहरों के लिए तैयार रहना जरूरी है। A phase 3 is inevitable given the high levels of circulating virus, but it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. Hopefully incrementally, but we should prepare for new waves. Previous infections and vaccines will cause adaptive pressure on the virus for new kinds of changes which try to escape it. And therefore we should be prepared by scientifically to take care of that. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के रविवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमण के 4,03,738 नए मामले सामने आए, जिसके बाद देश में कुल मामले 2.22 करोड़ के पार चले गए हैं। वहीं इस अवधि में 4,092 लोगों की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या 2,42,000 से ज्यादा हो गई है। बीते कुछ महीनों में संक्रमण के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ, जिस वजह से महामारी की दूसरी लहर 2020 में आई पहली लहर से भी बदतर हो गई है। कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि पहली लहर में मामले अपेक्षाकृत कम होने के चलते लोग लापरवाह हो गए हैं, जो संक्रमण के फिर से बढ़ने की संभावना का कारण बन रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक है। कोरोना की पहली लहर में जहां सीनियर सिटीजन्स को ज्यादा खतरा था, वहीं दूसरी लहर में युवा वर्ग ज्यादा चपेट में आया। अब तीसरी लहर में बच्चों को ज्यादा खतरा हो सकता है। पीडियाट्रिक्स और इन्फेक्शन डिजीज के एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि कोरोना की तीसरी लहर 18 से कम आयु वर्ग वालों को तेजी से अपनी चपेट में ले सकती है। ये काफी गंभीर हो सकती है। वहीं कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि वायरस में आए बदलाव और स्वरूप अधिक संक्रामक हैं। कोई भी वायरस अपना स्वरूप बदलता रहता है, हर समय अपना स्वरूप बदलता रहता है, म्यूटेट आते रहते हैं, नए म्यूटेट होते हैं, स्वरूप बदलता है। वो पिछले से कितना घातक होगा या पिछले से कितना कमजोर होगा, ये कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन हमारी तैयारी रहनी चाहिए कि ये समझ के कि वो मजबूत हो रहा है, दुश्मन हमारा मजबूत हो रहा है, तो इसके लिए हमें तैयारी होनी चाहिए। कोरोना महामारी का तांडव दुनिया भर में जारी है। दुनिया के 22 से ज्यादा देशों में तीसरी लहर का प्रभाव देखने को मिला है। जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड्स, पोलैंड, कनाडा, ब्रिटेन, जापान जैसे देशों में नए वेरिएंट्स की वजह से कोरोना महामारी की नई लहर देखने को मिली है। तीसरी लहर 3 फैक्टर्स पर निर्भर करती है। पहला तो ये कि दिसंबर तक हम कितने लोगों को वैक्सीनेट करते हैं, दूसरा हम सुपर स्प्रेड इवेंट को कितना रोक पाते हैं, और तीसरा ये कि हम कितनी जल्दी वायरस के नए वेरिएंट्स की पहचान कर पाते हैं और उसे रोक पाते हैं। हालांकि के विजय राघवन का यह भी मानना है कि कोरोना के तीसरे लहर को कम किया जा सकता है। इसके लिए हमें ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। कोरोना की तीसरी लहर को रोकना मुश्किल नहीं, सभी स्तर पर बरतनी होगी सावधानी। कोरोना गाइडलाइंस का करना होगा पालन। कंटेनमेंट, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट पर करना होगा फोकस। वैक्सीनेशन में तेजी लानी होगी।
ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन करना होगा। वैज्ञानिकों ने तीसरी लहर को लेकर आशंका जाहिर कर दी है, लेकिन ये कब आएगी, कितनी खतरनाक होगी, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। कोरोना वायरस के वेरिएंट लगातार बदल रहे हैं, इसलिए हमें विशेष रूप से सतर्क रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पूरी दुनिया में कोरोना के खिलाफ जंग जारी। वहीं कोरोना से जंग जीतने के लिए मुल्क और दुनिया के तमाम साइंसदान भी दिन रात दवाई और वैक्सीन बनाने में जुटे हैं। कुछ दवा कोरोना से लड़ने में कारगर साबित हुई हैं, लेकिन अभी भी पूरी कामयाबी नहीं मिल पाई है। मेडिकल से जुड़े तमाम लोग इसको लेकर कोशिशें कर रहे हैं। आपको बताते हैं कि कोरोना से लड़ाई में कारगर कुछ दवाइयों के बारे में क्या तफसील है। कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश में हाहाकार मचा रखा है। वहीं तीसरी लहर की आशंका ने सबके मन में खौफ पैदा कर दिया है, क्योंकि ना तो कोरोना की अब तक ऐसी कोई कारगर दवाई बन पाई है, ना ही अभी तक सभी लोगों का वैक्सीनेशन हो पाया है। कोरोना के लगातार बदलते रूप से डॉक्टर भी परेशान हैं। सारी उम्मीदें वैक्सीन पर ही टिकी हुई हैं। फिर भी कोरोना की दवाई बनाने के लिए निरंतर शोध जारी है। कोरोना से जंग महज कुछ दवाइयों के सहारे ही लड़ी जा रही है। कोरोना से जंग में कारगर कुछ दवाइयां हैं। फेबीफ्लू टैबलेट, रेमडेसिविर इंजेक्शन, टोकिलिजुमब इंजेक्शन, आइवरमेक्टिन टैबलेट, एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट। इसके अलावा डीआरडीओ की विकसित 2DG दवा भी कोरोना से जंग में गेम चेंजर मानी जा रही है। वहीं कोरोना की पहली क्लिनिकली टेस्टेड स्वदेशी दवा लॉन्च हुई है। इसका नाम आयुध एडवांस रखा गया है। 2 क्लिनिकल ट्रायल से गुजर चुकी ये दवाई कोरोना के मरीजों पर बेहद प्रभावी है। इसका ट्रायल अहमदाबाद के सरकारी अस्पतालों में किया गया। इस दवाई के जरिए मरीज का इलाज करने पर 4 दिन के अंदर ही कोरोना ठीक हो जाता है। सबसे बड़ी बात ये, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसके अलावा पतंजलि योगपीठ की कोरोनिल भी इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर बाजार में उपलब्ध है। देश के तमाम रिसर्च सेंटर्स पर कोरोना की दवाई का अनुसंधान जारी है। कई दवाइयों का ट्रायल भी अंतिम दौर में। इसके अलावा अब कई वैक्सीन भी देश में उपलब्ध है। उम्मीद है वैज्ञानिकों की मेहनत रंग लाएगी और कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई जल्द खत्म होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।